चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। हाँ, सारे जल्दी से ज्वाइन हो जाओ। आज नया चैप्टर चलने वाला है बेटा। महक, सार्थक, श्रेष्ठी और कौन आया है? स्वयं। ये सब से आगे हैं बेटा। बाकी सभी ज्वाइन करें जल्दी से फास्ट। अजय और सार्थक तो आ गया है, अजय और आर्यन नहीं आए। उन्हें जल्दी से कोई बोलो बेटा। चलिए आज जो नया चैप्टर चलेगा हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं बेटा। देखिए, नया चैप्टर जो चलने वाला है आपको पता होना चाहिए नया चैप्टर क्या है। मैंने आपसे कल भी बताया था क्लास लेते हुए कि सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शन हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें देखिए बेटा, सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में क्या है? आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी क्या है उसके बारे में हम जान जाएंगे। आगे क्या है? अप्रिशिएट द बेसिक्स ऑफ फंक्शंस एंड रिलेशंस। देखिए, बेसिक्स ऑफ फंक्शंस एंड रिलेशंस के बारे में भी हम जान जाएंगे। उसके बाद क्या है? अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ फंक्शंस एंड रिलेशंस। फंक्शंस एंड रिलेशंस के टाइप क्या होते हैं वो भी हम जानेंगे। और साथ ही साथ इसमें क्या है? सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू सेट्स, फंक्शंस एंड रिलेशंस। ठीक है, आप देख सकते हैं बेटा। चलिए देखिए, द कंसेप्ट ऑफ सेट थ्योरी जो होगा उसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बेटा? ये सेट थ्योरी में यानी सेट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम सबसेट के बारे में पढ़ेंगे। सबसेट क्या होता है, टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होते हैं, ठीक है, फंक्शंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं, रिलेशंस और टाइप्स ऑफ रिलेशंस क्या हैं, कैसे हैं, ये सब चीजें हम देखने वाले हैं। ओके, तो इसे बहुत ही ध्यान से देखना है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है बेटा। अगर आप कोशिश करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से सारी चीजें समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए, आप अगर हम सेट्स की बात करें तो सेट्स क्या होते हैं आप देख सकते हैं इसमें। A set is defined to be a collection of well-defined distinct objects. देखिए, A set is defined to be a collection of well-defined distinct objects. देखिए, जो हमारी objects well-defined होती हैं उन्हीं का कलेक्शन है। ठीक है, अभी मैं एग्जाम्पल के बेस पे आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे हम सेट को दो फॉर्म्स में दिखा सकते हैं। एक तो होती है सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरी होती है हमारी रोस्टर फॉर्म। तो इनमें क्या डिफरेंस है और क्या है, कैसे हम इन्हें याद रखते हैं, वो सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ अभी। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में काफी सारे बच्चे ऐसे थे जो बहुत बुरी तरह से पक गए थे, है ना? हाँ, अजय, स्वयं, सृष्टि, सार्थक, महक, मेरे को ये बताओ तुम में सबसे ज्यादा कौन पका था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में? देखिए, थोड़ा सा हार्ड है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, लेकिन ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। पता है क्या होता है कि जब मैं टीचिंग करता हूँ ना तो बच्चों से ये कहता हूँ कि बेटा मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको सब कुछ समझ आएगा। लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिसकी मैं गारंटी नहीं देता, बिल्कुल भी गारंटी नहीं देता। तो उनमें से एक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी ऐसा चैप्टर है जिसमें मैं कभी गारंटी नहीं देता। चलिए, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा सेट के बारे में। भाई लेट अस सपोज हमारे पास, अभी हमने सेट की डेफिनेशन देखी, उसमें क्या था? सेट जो है हमारा वो क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो कि हमारी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होती हैं। समझे आप? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो हम ये कलेक्शन कैसे दिखाएंगे भाई? जैसे मान लो हमारा ए है, एक सेट है, तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं जैसे ई, ई, आई, ओ, यू, आप देख सकते हैं ना? तो यहाँ पे ये सारे के सारे जो हैं हमारे, ये कहे जाते हैं एलिमेंट ऑफ द सेट, एलिमेंट्स ऑफ द सेट। ओके, यहाँ पे ये सारे के सारे जो भी हैं हमारे, जैसे ए है ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है,
ये भी एलिमेंट है, ये भी और ये भी। और इस फॉर्म को जो हम कहते हैं बेटा, ये जो फॉर्म होती है, फॉर्म ऑफ द सेट, फॉर्म ऑफ द सेट इज नॉन एज पता है कौन सी? रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, या फिर हम इसको एक और नाम से जानते हैं, ब्रेसिस फॉर्म, ब्रेसिस फॉर्म। सही है। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये वाला जो फॉर्मेट होगा हमारा सेट को लिखने का, वो कौन सा है बेटा? रोस्टर फॉर्म या फिर ब्रेसिस फॉर्म। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, देखिए इसी को, यानी यही जो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक ऐसा सेट है जो कि वोवेल्स का है। आपको पता होगा वोवेल्स हमारे ए, ई, आई और यू होते हैं। तो अगर मैं इसका एक सेट बनाना चाहूँ तो मेरे को सेट के अंदर आप देख सकते हैं इन्हीं एलिमेंट्स को रखना होगा, बाकी के मैं कोई भी एलिमेंट नहीं ले सकता। ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखूं, ये तो हमने अभी कौन सी देखी? रोस्टर फॉर्म, ब्रेसिस फॉर्म, दोनों का एक ही नाम है। ठीक है, सेम चीज है। अब हम बात करते हैं, अगर मैं इसको इस फॉर्मेट में लिखूं, यानी a इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल वोवेल्स, ऑल वोवेल्स। ठीक है बेटा। तो ये वाली जो फॉर्म होगी हमारी, वो कौन सी फॉर्म है? कलेक्शन ऑफ ऑल वोवेल्स। ये जो फॉर्म है, इसका नाम हम क्या देते हैं बताओ जल्दी से? मैंने अभी आपको बताया, इसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। सही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं आपसे कि आप बेटा एक सेट बनाओ, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे मैं कह रहा हूं a इज इक्वल टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स a 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है। तो इसके अंदर हमारे ऑल नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। देखिए ये हमारे नेचुरल नंबर की कौन सा सेट है बेटा? आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सारे के सारे जो एलिमेंट्स है वो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, मीन्स आगे भी जा रहे हैं। तो नेचुरल नंबर्स हम जानते हैं कौन कौन से होते हैं, 1 से लेके स्टार्ट होते हैं और वो आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है। तो अब मेरे को ये बताओ, ये जो फॉर्म है हमारी, इसका नाम क्या है? इसको हम क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, या फिर हम इसको कहेंगे सेट बिल्डर, सॉरी सेट बिल्डर नहीं, ब्रेसिस फॉर्म, ब्रेसिस फॉर्म। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, क्या मेरे को कोई आप लोगों में से सेट बिल्डर फॉर्म बना के दिखाएगा? इसी एग्जांपल के लिए सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होगी, जल्दी से बताइए। इसी की सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होगी, जल्दी बताइए। X belongs to all natural number. एक्स सच दैट, यानी a इज इक्वल टू जो होगा वो x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है। x इज द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, x is a collection of natural numbers। ठीक है बेटा। तो आप इस तरीके से यहाँ पे ये वाली फॉर्म क्या है हमारी? सेट बिल्डर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म। ठीक है। सभी बच्चे समझ गए होंगे दोनों में अंतर क्या है और दोनों हम किस तरीके से लिखते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आगे।
पता है आपको? ये जो हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको हम प्रॉपर्टी मेथड भी कहते हैं। क्या? अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में किसी भी सेट को राइट कर रहे हैं तो इसका मतलब पता है? मेथड ऑफ राइटिंग, मेथड ऑफ राइटिंग ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म जो होता है हमारा, उसको हम बेटा क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी मेथड, प्रॉपर्टी मेथड भी कहते हैं। समझ आई ये सारी बातें? अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए, अब मैं आपको सेट के बारे में बताने वाला हूँ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं और कौन से एलिमेंट्स हमें काउंट करने हैं, ये सब बारे में हम डिस्कशन करेंगे बेटा। चलिए, अब हम एक काम करते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास एक सेट है। मान लो हमारे पास एक सेट है। कौन सा? भाई A इज इक्वल टू, मेरे पास एक सेट है 1 1 2 3 5 5 7। मैंने यहाँ पे एक सेट लिया, ठीक है, 1 1 2 3 5 5 7। आप देख सकते हैं बेटा, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आपको कितने नजर आ रहे हैं? एलिमेंट्स जल्दी से बताइए। नंबर ऑफ कितने? 1 2 3 4 5 6 7। आपको 7 नजर आ रहे हैं ना? लेकिन मैं यहाँ पे आपसे कह रहा हूँ कि ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं इन ए, वो कितने हैं? सिर्फ 5 हैं। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 5। वो कैसे आया? क्योंकि यहाँ पे आप ये वाले काउंट नहीं करेंगे जो दोबारा से रिपीट हो रहे हैं। इसी में आप देख सकते हैं 1 और 5 यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहे हैं। ओके, तो ये रिपीट वाले आपको काउंट नहीं करने। ओके, तो जो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए होंगे वो सिर्फ डिफरेंट वाले नंबर्स ही काउंट होंगे। ओके, वैसे ही अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अनदर एग्जांपल, लेट अस सपोज b इज इक्वल टू, हमारे पास b एक सेट है और उसके अंदर हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b हाउ मच? 6। 6। चलिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन b 6 है। 1 2 3 4 5 6 7। देखिए, आपने किस बेस पे बताया बेटा ये वाला? 6? सॉरी सर, 5 है। 5 है, वेरी गुड। तो इसमें हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं वो कितने हैं बेटा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू 5। ओके, तो आप इजीली बता सकते हैं, यानी जो रिपीट हो रहे हैं हमें वो काउंट ही नहीं करने हैं, उन्हें एक्सक्लूड कर देना। ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी हम इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। ओके, तो आप यहाँ से डेफिनेशन लिख सकते हैं बेटा। देखिए, अब हम क्या करने वाले हैं, कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं सेट्स की। यानी आपको पता है हम इनको अलग अलग नाम देते हैं। जैसे मान लो हमारे पास 2 सेट्स हैं ए एंड बी, तो वो हमारे इक्वल सेट्स भी हो सकते हैं। यानी उन सेट्स को हम इक्वल सेट्स भी कह सकते हैं, लेकिन किस केस में? कुछ कंडीशन तो हमें पता होनी चाहिए किस केस में हम इक्वल सेट्स कहेंगे। तो देखिए बेटा, इक्वल सेट्स किस केस में कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट किस केस में कहेंगे? तो सबसे पहले आप लिखो, हेडिंग हेडिंग डालो इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, तो इक्विवेलेंट सेट हम किस केस में कहेंगे? उसकी डेफिनेशन लिखें बेटा। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स of two sets
two sets are equal, it is known as equivalent set. देखिए इसका अगर हम एग्जांपल लें बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हमारे इक्वल हैं तो ये इक्विवेलेंट सेट होंगे या कैसे होंगे? अब आप मेरे को ये बताओ, जो हमने ऊपर अभी ए और बी लिया था, देख सकते हैं आप, जो हमने ए और बी लिया था, इन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? दोनों में ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 5 के इक्वल। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स। ओके, क्योंकि अब देखियो इसमें हमें सिर्फ काउंट करना है, ऐसा नहीं कि हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है काउंट तो किए, साथ में ये भी चेक कर रहे हैं कि ये इक्वल है या नहीं, यानी जो हमारे ए में है वो बी में भी होने चाहिए सेम एलिमेंट, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, तो उस केस में हम इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। ओके, तो इसका मतलब अगर हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी होता है, तो इसका मतलब ये हमारे इक्विवेलेंट सेट हैं। ओके, समझ आया सबको? अब हम डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं बेटा इक्वल सेट की। इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट, ठीक है। तो इक्वल सेट की डेफिनेशन के लिए अगर हम बात करें बेटा, तो इक्वल सेट क्या होता है? उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट तो हमारे सेम होंगे ही होंगे, साथ में सारे के सारे हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो भी मैच करने चाहिए। इक्वल और इक्विवेलेंट में यही अंतर है बस। तो चलिए, इक्विवेलेंट अगर हम इक्वल सेट की बात कर रहे हैं तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी बेटा? एलिमेंट्स ऑफ ए आर सेम एज एलिमेंट्स ऑफ बी। ठीक है, तो इसका मतलब हम ऐसे सेट को क्या कहेंगे? इक्वल सेट। अब देख सकते हैं आप, अगर मैं एग्जांपल दूं यहाँ पे, मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे, किस तरह से बेटा? वन वन या ये 11 हो गया, 10 5 8 1 2 एंड 3 5 3 5। देखिए मैंने यहाँ पे ये वाला सेट लिया है, आप देख सकते हैं a इज इक्वल टू, जिसमें हमारा पहला एलिमेंट 11, फिर 10, फिर 5, फिर 8, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इज इक्वल टू कितना है बेटा? एंड a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, और ये 5 रिपीट कर रहा है, आप देख सकते हैं ये 5 रिपीट कर रहा है, तो इसीलिए ये हमारा काउंट नहीं होगा, तो सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 नंबर्स होंगे। समझ आया आपको? चलिए, अब मैं कह रहा हूँ दूसरा एलिमेंट जो कि मेरे को इक्वल शो करना है कि बी के इक्वल ही है, मतलब ए और बी हमारे इक्वल ही है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? जो बी वाला सेट लूंगा, बी इज इक्वल टू जो होगा वो देखिए ऐसा हो सकता है कुछ 5 या 1 2 3 1 2 3 3 5 8 10 11 और 11। देखिए यहाँ पे मैंने ये डिफरेंट सेट लिया है और इसमें टोटल नंबर्स हमारे क्या क्या हैं जो डिफरेंट हैं। देखिए यहाँ पे 11 हमारा रिपीट कर रहा है, तो इसको हम काउंट ही नहीं करेंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी विल बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 ही आया है,
और साथ ही साथ आप देख सकते हैं बेटा, जितने भी एलिमेंट्स हमारे ए में हैं उतने ही हमारे बी में भी हैं, मतलब सेम सेम एलिमेंट्स भी हैं, एलिमेंट्स भी मैच कर रहे हैं। आप देख सकते हैं 1 के लिए चेक करें, वेरीफाई करते हैं। 1 हमारा बी में है तो 1 हमारा ए में भी है। 1 हमारा बी में, सॉरी 2 हमारा बी में है तो 2 हमारा ए में भी है। 3 हमारा बी में है तो 3 हमारा ए में भी है। आप चेक कर सकते हैं। 5 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, और 10 इसमें भी है, और 11 इसमें भी है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कि सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। बात समझ आई? दोनों में अंतर नजर आया? इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट्स में अंतर समझ आ गया बेटा? तो यहाँ से एक चीज हमें नजर आती है, आप नोट करें, एक डेफिनेशन बनती है यहाँ से, नोट क्या बेटा? ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट but all equivalent sets are not equal. बात समझ आई कि नहीं? अरे चलिए, आ गई सर। देखिए बेटा, आप डेफिनेशन लिख लेना, मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ इसे। चलिए नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं बेटा किसकी? सिंगलटन सेट की। यानी सिंगलटन सेट हमारा क्या होता है उसकी डेफिनेशन देखेंगे और इसके बारे में जानेंगे। तो सिंगलटन सेट्स, चलिए इसके लिए क्या होगा बेटा? इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो डेफिनेशन में आप देखें, सेट हैविंग ओनली एलिमेंट कितने? 1। सेट हैविंग ओनली 1 एलिमेंट is known as सिंगलटन सेट। तो देखिए इसकी जो डेफिनेशन है बेटा, उसके अकॉर्डिंग इसका मतलब, अगर मैं आपसे कहूं कि A इज इक्वल टू, इसमें सिर्फ हमारे, आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे कोई भी सेम एलिमेंट लूं तो आप देख सकते हैं 3 3 3 3 3। आप देख सकते हैं ये जो हमारा सेट है वो एक सिंगलटन सेट है। ये क्या है हमारा? सिंगलटन सेट। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए पता है कितना है? 1। एंड ए इज इक्वल टू 1। वेरी गुड। तो इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, भले ही आपको यहाँ पे चकमा दिया जा रहा हो, यहाँ पे एक ही एलिमेंट है। आपसे पूछ सकता है बेटा ऐसा कि हाउ मेनी नंबर्स आर इन द, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन सेट ए, और जो भी है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन आ सकता है। ओके चलिए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड ए इज इक्वल टू 1 हो गया, तो ये हमारा सिंगलटन सेट हो गया। समझ आई बात? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जो आगे बढ़ रहे हैं बेटा, वो नल सेट के बारे में जान लेते हैं। नल सेट क्या होता है? नल सेट, खाली सेट। हाँ, नल का मतलब खाली, उसमें कुछ कोई एलिमेंट ही नहीं होना चाहिए। तो सेट
having zero element, zero elements, zero number of elements लिखो बेटा, zero number of elements. एलिमेंट्स, तो इसका मतलब हमारा वो जो होगा वो क्या होगा, नल सेट होगा। और इसका एक दूसरा नाम भी देखें आप, नल सेट का एक दूसरा नाम होता है वॉइड सेट। इसको हम वॉइड सेट भी कहते हैं या फिर एम्प्टी सेट भी कहते हैं, एम्प्टी सेट भी कहते हैं। सही है। अब देखिए, अगर मैं आपसे कहने लग जाऊं बेटा क्या, चलिए मैं सेट बिल्डर फॉर्म में एक आपको स्टेटमेंट देता हूं, ठीक है। तो स्टेटमेंट की फॉर्म में यानी सेट बिल्डर फॉर्म में मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूं। तो अब मेरे को ये बताओ, जैसे मैंने माना एक ए मेरा कोई सेट है और मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूं, कैसे, एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट, एक्स इज ए स्टूडेंट स्कोरिंग 200% marks in exam, तो आप बता सकते हैं ऐसा हो सकता है क्या 200% मार्क्स? 200 कैसे आते हैं? वही तो इसका मतलब यहाँ पे ये हमारा एक नल सेट है, इसमें हमारा कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं, क्योंकि कोई बच्चा ऐसा होगा ही नहीं जो 100 में से 200 मार्क्स ले आए या 50 में से 100 मार्क्स ले आए, ऐसा होगा क्या? तो ये हमारा सेट एक, देखिए यहाँ पे ये जो फॉर्म है हमारी वो सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। और साथ ही साथ अगर हम बात करें किसकी, ये जो सेट है हमारा वो एक नल सेट है, और नल सेट को हम किससे डिफाइन करते हैं, फाई से। देखिए कई बार ऐसा होता है बच्चे इस नल सेट को शो करने के लिए ऐसा कर देते हैं ए और इसको ब्रैकेट में लेके आ जाते हैं, तो ये बेटा हमारा एक सेट होगा और ये सिंगलटन सेट होगा। आप देख सकते हैं ये फाई अब ऐसा लग रहा है जैसे एलिमेंट ऑफ सेट हो, एलिमेंट ऑफ सेट। तो ये तो हमारा सिंगलटन सेट हुआ क्योंकि इसमें एक सिंगल एलिमेंट है। ओके, तो आप ध्यान रखें कभी भी नल सेट को इस तरह से ना दिखाएं, ये नल सेट नहीं होगा। ओके, ये हमारा नल सेट होगा, राइट। चलिए अगर हम बात करें a इज इक्वल टू 5, तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारा एक नल सेट है, और नल सेट को हम किससे डिफाइन करते हैं, 5 से। इसका इसका नाम पता है ना आप सभी को, क्या कहते हैं इसको, 5। ओके, समझ आया। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। आपने सेट के बारे में तो काफी कुछ जान लिया, सेट कैसे बनेंगे, किसको हम क्या कहेंगे, नल सेट क्या होगा। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट सबसेट की। सबसेट क्या होता है, अब हम सबसेट के बारे में जानेंगे, सबसेट क्या होता है। चलिए देखिए सबसेट जो होता है हमारा, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उसके बाद में हम डेफिनेशन लिखेंगे। मान लो हमारे पास a इज इक्वल टू ये 1 2 3 4 5 6 एंड 10, यानी ये हमारे नेचुरल नंबर्स हैं जो कि 1 से लेके 10 तक के हैं, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं कि b इज इक्वल टू जो है वो हमारा क्या है 2 3 6। ओके, तो आप देख सकते हैं बेटा जो भी एलिमेंट्स आप देख रहे हैं, एलिमेंट्स ऑफ b यानी 2 3 और 6, वो सारे के सारे हमारे किस में आ रहे हैं, एलिमेंट ऑफ ए के अंदर। यानी अगर हम देखें
तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे ए में हैं। देखिए 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा बी सेट है वो किसका सबसेट है, ए का। तो हम कहेंगे बी इज द सबसेट ऑफ ए। समझ आई बात। अब देखिए इसमें एक बात और है, अगर हम ऐसा कह रहे हैं कि B इज द सबसेट ऑफ A, तो साथ ही साथ हम जान लेते हैं सुपर सेट क्या होता है। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था बेटा। सुपर सेट क्या होता है, इसकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं, इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। डेफिनेशन अभी लिखेंगे हम सारी की सारी। देखिए बेटा, अब आपने देखा यहाँ पे जो हमारा बी सेट है, बी सेट के जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे ए में है। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं ए इज द सुपर सेट ऑफ बी। क्या, ए इज द सुपर सेट ऑफ बी। क्यों, क्योंकि ए में सारे एलिमेंट ऑफ बी है, तो इसका मतलब वो सुपर सेट हुआ, उसके पास ज्यादा पावर है, सुपर पावर्स है। ठीक है, चलिए। तो इस केस में मैं क्या कह सकता हूं बेटा, ए इज द सुपर सेट ऑफ बी। समझ आया। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे उल्टा स्टेटमेंट है, सबसेट के लिए बी इज द सबसेट ऑफ ए, और ए यानी सुपर सेट के लिए ए इज द सबसेट सुपर सेट ऑफ बी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो सुपर सेट क्यों था और बी जो था वो सबसेट क्यों था। समझ आ गया ना सभी को। चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं बेटा। डेफिनेशन ऑफ सबसेट। चलिए डेफिनेशन की बात करें अगर हम, तो डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे, if all the elements of a set are present in another set, then such set is known as subset of another। बात समझ आई। देखिए, if all the elements of a set are present in another set, then such set is known as subset of another। तो इसका मतलब ये है कि ये सबसेट जो है ना वो एक तरह का सेट ही है, लेकिन अगर हम किसी से रिलेट कर रहे हैं और रिलेट करने के बाद में हमें पता चला कि इस सेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में हैं, तो अब हम उसके रिलेट में इसे सबसेट कह सकते हैं। क्या, कि जो हमारा, जैसे आपने देखा था कि भाई बी के सारे एलिमेंट हमारे ए में थे, तो मैंने क्या कह दिया, बी इज द सबसेट ऑफ ए। समझ आया। तो इसी तरीके से हम अलग अलग तरीके से इन सभी को डिफाइन कर सकते हैं। अब देखते हैं हम बेटा किसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ सुपर सेट। सुपर सेट इसे कैसे लिखेंगे आप, सुपर सेट। हाँ, इसे आप अपने आप से लिखें, इसकी डेफिनेशन आप अब खुद से बना सकते हैं। उसकी भी सेम होगी ना ऊपर वाली। हाँ, इसकी भी सेम कैसे होगी बेटा, कुछ तो डिफरेंस होगा ना। देखिए मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया कि किस केस नोन में, एज सुपर सेट। हाँ सुपर सेट हम किस केस में कहेंगे। तो इस बार हमारा पता है क्या होगा, ए इज नोन एज, यानी हम एक सुपर सेट उसको कहेंगे
जिसमें हमारे सारे एलिमेंट होते हैं किसी दूसरे वाले सेट के, ठीक है। तो हम उस सेट को क्या कहेंगे, सुपर सेट ऑफ अनोदर, जो भी हमारा बी वगैरह होगा, जिसमें अब जैसे बी है, बी में हमारे कुछ एलिमेंट्स थे और वो सारे के सारे एलिमेंट हमारे ए में है, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि जब ए में सारे के सारे एलिमेंट है तो इसका मतलब ये हमारा सुपर सेट ऑफ बी हुआ। ओके, चलिए इसकी डेफिनेशन आप खुद से लिखें। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नहीं, चलिए देखिए हम एक एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एग्जांपल अगर मैं लूं, एग्जांपल मैं ले रहा हूं बेटा, तो इसमें मैं क्या कह रहा हूं, सबसेट एंड सुपर सेट हम कैसे पहचानेंगे। ओके, तो देखिए बेटा, हम एक काम कर रहे हैं, मैंने एक सेट लिया और जो कि हमारा 3, 4, 5 एलिमेंट्स रखता है। चलिए मैं दूसरा एलिमेंट ले रहा हूँ, यहाँ पे दूसरा सेट ले रहा हूँ और जिसके एलिमेंट हमारे 3, 4 है, सही है। तो अब बताओ आप क्या समझे इससे, क्या समझे आप इससे? सर ये सबसेट है। हाँ, क्या समझे आप, जो मैंने डेफिनेशन बताई है आप लोगों को सबसेट और सुपर सेट की। तो इन केस में हमारा, किस केस में कौन सा सेट हमारा किसका सबसेट होगा और कौन सा सेट हमारा किसका सुपर सेट होगा, वो आंसर आपको देना है। जल्दी से बताइए। सर बी ए का सबसेट है। यस, बी इज द सबसेट ऑफ ए। वेरी गुड, आगे। और ए बी का सुपर सेट है। वेरी गुड, तो यहाँ पे ए इज द सुपर सेट ऑफ बी। तो आप अच्छे से इन्हें आराम से पहचान सकते हैं और कर भी सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो आप आराम से इजीली कर पाएंगे। ठीक है बेटा, तो देखिए सुपर सेट के लिए तो हम कोई भी नोटेशन नहीं देते, इसको ऐसे ही लिखते हैं कि ए इज द सुपर सेट ऑफ बी। बट सब सेट के लिए हम एक नोटेशन दे देते हैं, क्या पता है, बी इज द सबसेट ऑफ ए। ओके, देखिए सुपर सेट के लिए भी हम देते हैं। अगर हम सुपर सेट की बात करें तो यहाँ पे ये हमारा चेंज हो जाएगा, बी इज द सुपर सेट, सॉरी, ए इज द सुपर सेट ऑफ ए, ए इज द सुपर सेट ऑफ बी, ऐसे नहीं। नोटेशन आप ध्यान रखें, कई बार नोटेशन में भी आ सकता है, ए इज द सुपर सेट ऑफ बी। आप देख सकते हैं बेटा, देखिए यहाँ पे ये जो हमारा नोटेशन है ना, ये वाला नोटेशन आप देख सकते हैं, ये वाला नोटेशन मेरा ये कह रहा है कि बी के हर एक एलिमेंट किसमें है बेटा, ए में। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये क्या है, एक माउस सा बना हुआ है, खुला हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि इसके सारे के सारे एलिमेंट हमारे ए में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम इसको सबसेट कहते हैं, बी इज द सबसेट ऑफ ए। बेटा किसी का माइक कौन है? अजय, आपका माइक कौन है बेटा? माइक ऑफ करो प्लीज, आवाज आ रही है पीछे से। चलिए अब हम बात करते हैं कि सुपर सेट के लिए, सुपर सेट जो होगा हमारा, मैं इस तरीके से नोटेशन दिखाता हूँ, ये वाला। अजय आप कहाँ हैं बेटा? अजय आपका माइक ऑन है, प्लीज ऑफ। अजय वे आर यू? सर वो सब्जी मंडी में घूम रहा है। अजय आप सब्जी मंडी में घूम रहे हो? आपकी आवाज आ रही है, प्लीज अपना माइक ऑफ कीजिए। सबको अपलोड कीजिएगा अभी जाके।
एक मिनट बेटा। सर आप म्यूट कर दो ना। हाँ चलिए। हाँ तो बेटा आपको समझ आया किस तरीके से हम इसको डिनोट करेंगे? आपको नोटेशन भी समझ आ गया होगा। तो सबसेट के लिए हम ये वाला देखेंगे, ये सबसेट दिखाता है सबसेट, और ये नोटेशन हमारा बताता है सुपरसेट। सुपरसेट ठीक है, समझ आया या नहीं? अब हम आगे चलते हैं बेटा। देखिए अगर मैं यहाँ पे एक कोई सेट लूं बेटा, A इज इक्वल टू हमारे पास एक सेट है 5 6 7 8, और बाद में मैं दूसरा कोई सेट ले रहा हूँ B। देखिए B के अलावा मैं कुछ और भी ले सकता हूँ, जैसे X Y Z कुछ भी। तो आप ये ना सोचें हमेशा हम A और B लेंगे, क्या C भी ले सकते हैं, D भी ले सकते हैं, X भी ले सकते हैं, Y भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे A और B को चूज किया। ओके, आप कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे B इज इक्वल टू हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे ये हाँ क्या हुआ? चलिए ये एक और सेट है। तो आप मुझे ये बताइए बेटा, इसमें मेरे को ये बताइए क्या A सबसेट ऑफ B है? बताओ, क्या A हमारा सबसेट ऑफ B है? यस सर। अच्छा वेरी गुड। और क्या हमारा ये जो B है, ये जो B है वो सुपर सेट ऑफ A है? यस सर। तो इसका मतलब ये सबसेट, क्या A इज द सबसेट ऑफ B, और यहाँ पे हम कह सकते हैं B इज द सुपर सेट ऑफ A। चलिए इतनी बात तो हमें समझ आ गई। अब इस पे अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए आपका एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम कि हम सबसेट कैसे बनाएंगे, यानी क्या क्या हमारे सबसेट बन सकते हैं। अगर हमारे पास कोई एक सेट गिवन है और आपसे कहे बेटा कि इसमें कितने सबसेट पॉसिबल हैं, यानी इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? चलिए मैं आपको फॉर एग्जांपल एक सेट दे देता हूं और आपको फॉर्म करना है, ठीक है? देखिए हमारे पास सेट A इज इक्वल टू जो है बेटा, वो A इज इक्वल टू 2,3, जिसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट है। तो आप मुझे ये बताएं कि इसके कितने सबसेट होंगे और आप कैसे फॉर्म करेंगे? फ्रेम ऑल सबसेट ऑफ A, जल्दी से बनाओ सारे के सारे, सारे के सारे। यानी A हमारा एक सेट है जिसमें 2 और 3 सिर्फ 2 एलिमेंट है। ओके, और आपको इसके सारे के सारे जो भी सबसेट होंगे वो फॉर्म करने हैं। कौन कौन से बन सकते हैं जल्दी से बताइए। देखिए बेटा चलिए, हाँ जी, तो अब मैं अगर जो मेरा सेट ए है इसके सबसेट फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, तो बेटा यहाँ पे सबसेट कितने कौन कौन से होंगे ये बताइए मुझे। देखिए अगर मैं A1 यानी ये सबसेट है A का, तो इसका मतलब ये हमारा ये हो सकता है जिसमें सिर्फ 2 है।
यानी एक ही एलिमेंट है। A1 अगर ये है तो A2 हमारा क्या हो सकता है, ये वाला। एक ये भी तो सेट है, भले ये सिंगलटन सेट है, और इसको हम क्या कह सकते हैं, सबसेट ऑफ ए। क्यों? क्योंकि जो एलिमेंट हमारा A2 में है वो एलिमेंट हमारा A में भी है। ठीक है, तो इसीलिए A2 जो है वो हमारा सबसेट ऑफ A होगा। अगर हम बात करते हैं ये वाला A1 के एलिमेंट की, A1 में हमारा कौन सा एलिमेंट है बेटा, 2। तो आप देख सकते हैं क्योंकि हमारा जो एलिमेंट 2 है वो A1 के साथ साथ A में भी है। ओके, तो A जो है हमारा, अगर हम A1 की बात करें, A1 इज द सबसेट ऑफ A। ओके, और अगर हम बात करें A कौन सा सेट है, उसको नाम दे तो, यानी A जो होगा वो हमारा सुपर सेट ऑफ A1 होगा, और A हमारा सुपर सेट ऑफ A2 भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सारे के सारे सबसेट फॉर्म करने हैं। तो एक सेट तो हमारा, एक सबसेट तो A1 हो गया, दूसरा सबसेट A2 हो गया। अगर हम तीसरा सबसेट देखें तो तीसरा सबसेट जो आएगा वो क्या आएगा, 2 3 भी होगा, और चौथा जो होगा हमारा नल भी होगा, नल सेट। आप देख सकते हैं ये हमारा नल सेट भी होगा। तो आप देख रहे हैं बेटा, A1 A2 A3 और A4 ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, सबसेट हैं। किसके, A के। ये सारे के सारे सबसेट हैं किसके, A के। आप देख सकते हैं A1 की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये क्यों सबसेट है, A2 की अगर हम A2 की बात कर रहे हैं तो ये क्यों सबसेट है, A3 की बात कर रहे हैं तो ये क्यों सबसेट है, A4 की बात कर रहे हैं तो ये क्यों सबसेट है। क्यों? क्योंकि देखिए बेटा, नल सेट जो होता है वो हमेशा किसी ना किसी सेट का सबसेट बन जाएगा। क्यों? इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो जो एलिमेंट नहीं है वो तो ऑलवेज मैच करेगा। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ सबसेट फाइंड आउट करें, नंबर ऑफ सबसेट फाइंड आउट करें, तो नंबर ऑफ सबसेट पता है कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ सबसेट, इसका एक फॉर्मूला है जो मैं आपको दे रहा हूं, वो होगा हमारा 2 की पावर n। ठीक है, 2 की पावर n। तो इसका मतलब क्या है, देखिए n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, n इज इक्वल टू जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। चलिए अब अगर मैं आपसे कहूं, देखिए एग्जांपल ले रहा हूं मैं इसे समझने के लिए। भाई मान लो हमारे पास a इज इक्वल टू जो था वो सेट कौन सा था, 2 और 3। तो अगर मैं इसके नंबर ऑफ सबसेट बताऊं आपको तो कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट, वो मैंने बताया आपको अभी फॉर्मूला 2 की पावर n। n इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 2, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 2, तो n की वैल्यू आप 2 रखेंगे तो नंबर ऑफ सबसेट आ जाएंगे आपके 2 की पावर 2 मीन्स 4। आपने अभी देखा भी कि हम किस तरीके से सबसेट फाइंड आउट कर रहे हैं, नंबर ऑफ सबसेट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बेटा, अभी जब हमने एक सेट लिया था A, और जो कि जिसमें हमारे कौन कौन से एलिमेंट थे, 2 और 3 थे, तो इसका मतलब 2 एलिमेंट है। अब जब हम नंबर ऑफ सबसेट फाइंड आउट करेंगे तो फॉर्मूला तो है ही है, साथ में हमने देखा वो आएंगे कैसे, तो वो हमारे सबसेट होंगे कौन कौन से, वो A1 A2 A3 A4, ये सारे के सारे सबसेट हैं। ओके, चलिए अब मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं। अगर बेटा मैं कहता हूं A इज इक्वल टू क्या है, 1 3 4 5। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A कितने हैं बेटा, 4। तो इसका मतलब नंबर ऑफ सबसेट जो होंगे
नंबर ऑफ सबसेट इन ए पता है कितने होंगे? 2 की पावर n। तो 2 की पावर n की वैल्यू क्या है इस बार? 4। तो इसका मतलब 2 की पावर 4। तो सबसेट कितने बनेंगे यहाँ से? सबसेट जो बनेंगे हमारे वो 2 की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16। समझ आया आपको? सभी को समझ आ गया बेटा किस तरीके से हम नंबर ऑफ सबसेट फाइंड आउट करेंगे? चलिए अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ सुपरसेट कैसे फाइंड आउट करेंगे। सर आपने ये तो बता ही दिया कि नंबर ऑफ सबसेट ये है, तो नंबर ऑफ सुपरसेट कैसे फाइंड आउट होगा? तो नंबर ऑफ सुपरसेट की हम बात कर लेते हैं। सॉरी, नंबर ऑफ सुपरसेट नहीं, नंबर ऑफ सुपरसेट तो हमारा 1 ही होगा ना। अब देखिए सुपरसेट हमारा इन सभी सबसेट्स का जो सुपरसेट है वो तो ए ही है, तो वो तो हमारा एक ही होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं बेटा। चलिए अब हम एक काम करते हैं, देखिए बेटा अगर मैं आपको कुछ सबसेट्स दूं, मान लो आपके पास बहुत सारे सबसेट्स हैं, मान लो B1 इज अ सबसेट और जो कि हमारा 1 लिखा हुआ है, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है। B2 जो है हमारा इसके अंदर 2 यानी एक ही एलिमेंट है, और B3 जो है हमारा इसके अंदर भी एक ही एलिमेंट है और जो कि 3 के इक्वल है। वैसे ही मैं आपसे कह रहा हूँ B4 जो है हमारा वो हमारा 1 2 के इक्वल है। वैसे ही मैं कह रहा हूँ B5 जो है वो हमारा किसके इक्वल है? 1 3 के इक्वल है। B6 में आपको दे रहा हूँ एक नया सेट जो कि हमारा 2 3 के इक्वल है। अब मैं एक काम करता हूँ, B7 जो मैंने आपको दिया, B7 है आपके पास 1 2 3, और B8 जो है आपके पास वो आपके पास एक नल सेट है, नल सेट। और नल सेट को हम ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखते, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर, देखिए प्रॉपर सेट क्या है यानी प्रॉपर सेट, देखिए जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था सुपर सेट, इसको हम प्रॉपर सेट भी कहेंगे, प्रॉपर सेट। तो अब मेरे को ये बताओ, हाँ भाई एक मिनट बेटा, प्रॉपर सेट वो तो प्रॉपर सेट हो गया जो हमारा ऊपर ए, यानी अभी अगर हम एक बात करें जो हमने पिछला वाला एग्जांपल लिया था जिसमें हमने सुपर सेट कहा था किसी को, तो वो हमारा प्रॉपर सेट है। लेकिन अगर हम प्रॉपर सबसेट की बात करें तो प्रॉपर सबसेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट वो बताइए। प्रॉपर सबसेट, तो प्रॉपर सबसेट हमारे क्या होंगे, किसके इक्वल होंगे? तो ये हम अगर यहाँ से फाइंड आउट करना चाहें तो देखिए बेटा, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट आप देख सकते हैं बेटा देखिए भाई यहाँ पे आप चेक करें, ये जो है हमारा एक अपने आप में प्रॉपर सबसेट है, ये जो है हमारा वो भी अपने आप में प्रॉपर सबसेट है, ये जो है हमारा ये भी अपने आप में प्रॉपर सबसेट है, ये भी, ये भी, ये भी। अब देखिए हम किसको एक्सक्लूड करेंगे इसमें? देखिए ये जो सबसेट है हमारा, आप देख सकते हैं अगर हम B इज इक्वल टू क्या कह रहे हैं बेटा, 1 2 3, ये क्या है हमारा एक इसको हम कहते थे सुपर सेट, सुपर सेट सही है। अगर हमारे पास ये एक सेट है B, देखिए हमारे पास B सेट है तो इसके ये सारे के सारे जैसे B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 और B8,
ये सारे के सारे क्या हैं बेटा, ये सारे के सारे सबसेट हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि प्रॉपर सेट यानी प्रॉपर सबसेट कितने होंगे। तो आप देख सकते हैं जो कि हमारा किससे मैच कर रहा है, सुपर जो हमारा इस वाले सेट से मैच कर रहा है, यानी जो भी हमारा इस वाले से मैच कर रहा है उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे, खत्म कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट फाइंड आउट करने वाले हैं। ओके, तो प्रॉपर सबसेट में हमारा जो सेम इसी के इक्वल बन रहा है इसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। ओके, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सेट यहां से कैसे आएंगे भाई, देखिए पहले हम प्रॉपर सेट की डेफिनेशन लिख लेते हैं। ऑल सबसेट्स एक्सक्लूडिंग सेम या फिर आइडेंटिकल all subset excluding identical one b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 बट b8, अच्छा b7 को हमें एक्सक्लूड करना है तो आप इसे एक्सक्लूड करें क्योंकि वो हमारा सेम उसी सेट के जैसा बन रहा था, और हमने यहाँ पे b8 यहाँ पे और लिखा, तो ये हमारा क्या हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं बेटा, ऑल प्रॉपर all are proper subset। ठीक है, समझ आई बात। चलिए देखिए बेटा, जिसके समझ नहीं आया वो मैं फिर से एक एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो अभी तक हमने एक सेट लिया था ए इज इक्वल टू, जिसमें देखा था आपने 1 और 2, ये क्या है हमारा 1 और 2, यानी ये वाला हमारा एक सेट है। ओके, अब मैं इससे, आपने देखा होगा मैंने इससे A1 यानी सबसेट फाइंड आउट किए, तो A1 A2 A3 और A4 हमारे यहाँ पे 4 सबसेट आए थे A4। तो A1 की वैल्यू देखा था आपने कि 1, A2 की वैल्यू देखा आपने कि यहाँ पे हमारा 2 ही एलिमेंट है, A3 जो देखा आपने उसमें देखा 1 और 2 दोनों ही एलिमेंट आ रहे हैं, और A4 जो देखा आपने वो हमारा 5 आ रहा है। यानी अच्छा, इसमें जो 5 है हमारा वो ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे हम। चलिए, तो ये हमारा एक नल सेट आ रहा है जो कि हमारा सबसेट है किसका, ए का, आप देख सकते हैं। चलिए बेटा, अब मुझे ये बताइए इसमें नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, कौन कौन से होंगे, जल्दी बताइए। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बताइए जल्दी से, अगर आपके ऊपर वाला समझ आ गया है तो आप इजीली बता देंगे। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, आपको कौन सा एक्सक्लूड करना है वो देखिए। आपके पास 4 सबसेट हैं A1 A2 A3 एंड A4, आपको कौन सा एक्सक्लूड करना है प्रॉपर सबसेट का फाइंड आउट करने के लिए, जल्दी से चेक करें। प्रॉपर सबसेट फाइंड आउट करने के लिए आपको कौन सा एक्सक्लूड करना है, जल्दी बताएं। इसमें बहुत बड़ी बात क्या है भाई जो आप बता नहीं पा रहे हैं। देखिए बेटा, सभी मेरी बात को ध्यान से सुनना। क्या A1 मेरा, देखिए क्या A1 सबसेट ऑफ A है, क्या A1 सबसेट ऑफ A है, यस या नो, है। चलिए, क्या मेरा A2 सबसेट ऑफ A है, ये भी है। क्या मेरा A3 सबसेट ऑफ A है, ये भी है। क्या मेरा A4 सबसेट ऑफ A है, बिल्कुल ये भी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें नंबर ऑफ सबसेट की, तो यहाँ पे ये नंबर ऑफ सबसेट जो है ना हमारे A के, वो कितने हैं, 4, 1 2 3 एंड 4। तो आप देख सकते हैं ये हमारे 4 हैं, 4 सबसेट हैं। ओके, अब मेरे को ये बताइए, जब हम नंबर ऑफ प्रॉपर सेट फाइंड आउट करेंगे तो प्रॉपर सेट के लिए हम उसको एक्सक्लूड कर देते हैं जो कि हमारा सेम टू सेम
सेट के इक्वल आता है, यानी उस सबसेट को हम एक्सक्लूड कर देते हैं जो कि हमारा सेट के इक्वल आता है, ये वाला सेट, और जिसको हम सुपर सेट कहते हैं इन सभी का, है कि नहीं। तो अब मुझे ये बताओ, इसको जब एक्सक्लूड करना है क्योंकि ये इसी के इक्वल है, तो कितने नंबर ऑफ सुपर सेट बचे, सुपर सबसेट बचे, बताइए जल्दी से, कितने नंबर ऑफ सुपर सेट बचेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सुपर सेट जो है, सॉरी, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट जो है वो जो आएंगे, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट जो आएंगे, ये आएंगे बेटा नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 3 के इक्वल। तो यहाँ पे हमारा 3 आ गया। तो इसका अगर हम जनरलाइज फॉर्म निकालें बेटा, तो जनरलाइज फॉर्म कैसे आएगा, देखिए लिखें इसे, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट इज इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1, यानी आपका 1 जो है वो ऑलवेज कम हो जाएगा। तो एक सबसेट ऐसा होता है जो कि हमारे सेट के सेम जैसा होता है, सेट के जैसा सेम टू सेम होता है, तो उसको हमें एक्सक्लूड करना होता है, तो वो हमेशा एक ही कम होगा। तो जितने भी नंबर ऑफ सबसेट आएंगे उसमें से अगर हम एक सबसेट को खत्म कर दें तो वो हमारे नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट के इक्वल बचेंगे। ओके, समझ आया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, प्रॉपर सबसेट तक हमें बहुत अच्छे से समझ आ चुका है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं पावर सेट की तरफ। तो पावर सेट जो होगा हमारा वो कौन सा होगा, पावर सेट, देखिए भाई पावर सेट है ये, देखिए बेटा पावर सेट जो होगा इसमें सबसे पहले देखिए बेटा पावर सेट जो होगा अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कलेक्शन, सबसेट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सबसेट और सिंगल सेट, सिंगल सेट, ये सारे आ जाएंगे। यानी कलेक्शन ऑफ सबसेट्स, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स एंड सिंगल सेट, ये सारे के सारे आ जाएंगे हमारे। तो पावर सेट अगर हम बनाएं भाई, देखिए मान लो हमारे पास एक ए है जो कि ए इज इक्वल टू, आपने देखा होगा एक सेट था 1 और 2 उसके अंदर एलिमेंट थे, और उसके बाद हमने देखा कि A1 इज इक्वल टू, यानी जो हमारा सबसेट ऑफ ए है वो A1 इज इक्वल टू 1 भी आया, A2 इज इक्वल टू यानी सबसेट ऑफ ए वो हमारा दूसरा वाला जो आएगा वो सेकेंड, यानी यहाँ पे देखा आपने 2 भी आया, A3 इज इक्वल टू हमारा आपने देखा 1 2 भी आया, और एक और सबसेट यहाँ से बनेगा हमारा A4 इज इक्वल टू, आपने देखा वो हमारा नल सेट होगा जिसको हम फाई दिखाते हैं, फाई। ठीक है, तो अगर हम पावर सेट की बात करें तो पावर सेट में बेटा ये सारे के सारे आते हैं हमारे, सारे सबसेट, सारे सिंगल सेट जो भी हैं। तो देखिए बेटा अगर हम पावर सेट फाइंड आउट कर रहे हैं, पावर सेट ऑफ ए अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो दिस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। कौन कौन से सबसेट्स, 1 2, एक ये थर्ड, और ये वाला 5।
बात समझ आई या नहीं? देखिए बेटा, पावर सेट ऑफ ए जो होगा हमारा, वो क्या होगा? वो एक कलेक्शन होगा, किसका? कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, यानी सारे के सारे सबसेट्स का कलेक्शन होगा, ए के जितने भी हमारे सबसेट्स थे। तो आप यहाँ सर से एक इसकी तरह डेफिनेशन, से सेट ही हाँ हो गया। क्या बेटा? एक तरह से तो सुपर सेट ही हो गया ना। देखिए सुपर सेट में एक्चुअली क्या था, सुपर सेट जो था हमारा, उसमें ऐसे ही सारे एलिमेंट्स इस तरीके से लिखे हुए थे, 1 2, बस यहाँ पे। लेकिन पावर सेट जो है वो हमारा सेट तो है, लेकिन वो सबसेट्स का सेट है। यहाँ पे तो देखिए ये सिर्फ हमारा एलिमेंट्स का सेट है, 1 और 2 जो है हमारे वो एलिमेंट है, ठीक है। 1 एंड 2 जो है हमारे वो एलिमेंट है। बट अगर आप देखें इसके एलिमेंट्स, वो खुद अपने आप में सब सेट है। पावर सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो अपने आप में सब सेट्स हैं, देख सकते हैं आप। ये वाला हमारा सबसेट ऑफ ए है, ये भी हमारा सबसेट ऑफ ए है, ये भी हमारा सबसेट ऑफ ए है, और ये हमारा 5 भी सबसेट ऑफ ए है। तो सबसेट्स का जो हमारा एक सेट बनता है उसको हम क्या कहते हैं? पावर सेट। ओके, समझ आया या नहीं? डेफिनेशन लिखें इसकी ठीक से। सर हाँ, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स। हाँ बेटा, सर पर हर एलिमेंट में तो खुद ही सबसेट होता है, उसका अगर सबसेट बनाओ बस इतना नहीं, ही तो फर्क है दोनों में कि हाँ बस, ब्रैकेट लगा है उसमें हाँ सबसेट इतना का। फर्क है कि इसमें ब्रैकेट लगा हुआ है, और ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये भी अपने आप में सेट है, अंदर जो इसके एलिमेंट हैं वो भी अपने आप में सेट है। ओके, ये भी अपने आप में सेट है, ये भी अपने आप में एक सेट है, और ये भी अपने आप में एक सेट है। बट ये एक ऐसा सेट है जो कि सबसेट ऑफ ए है। ये एक ऐसा सेट है जो कि सबसेट ऑफ ए है। ये भी ऐसा सेट है जो कि सबसेट ऑफ ए है, और ये भी ऐसा सेट है जो कि सबसेट ऑफ ए है, ठीक है। तो पावर सेट हमारा एक ऐसा कलेक्शन होता है सबसेट्स का। ओके, पावर सेट जो है वो कलेक्शन होता है सबसेट्स का। चलिए, पावर सेट आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन की। यूनियन कैसे फाइंड आउट करेंगे और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलिए, हेडिंग डालें, यूनियन ऑफ सेट्स। चलिए भाई मान लो हमारे पास एक सेट है, सेट ए, सेट है हमारे पास ए, जो कि 1 3 5 7 ये हो गया। अगर हम बात करें सेट बी की, तो बी के अंदर हमारे ये वाले एलिमेंट हैं 5 9 7 और 8। ओके, तो अब मुझे ये बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 4 के इक्वल, वेरी गुड। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हैं? ये भी 4 के इक्वल। अगर हम इनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करें तो बेटा आप देख सकते हैं इंटरसेक्शन का जो हमारा, देखिए इंटरसेक्शन से पहले हम यूनियन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यूनियन ऑफ ए जो होगा, सॉरी, यूनियन ऑफ मतलब ए यूनियन बी जो होगा, ए 1 यूनियन 5 बी, 7 9। यानी ए यूनियन बी हम इस तरह से दिखाते हैं, ए और बी के बीच में यू का साइन, तो वो होता है हमारा ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी जो होता है बेटा, देखिए जब हम ए यूनियन बी लिखेंगे तो इसका मतलब 1 3 5 7 8 एंड 9, तो ये हमारा ए यूनियन बी होगा। आपने कुछ ऑब्जर्व किया यहाँ से?
क्या ऑब्जर्व किया आपने? जल्दी से आप बताएं मेरे मुझे। यानी मैंने, आप देख सकते हैं, जो कि कॉमन एलिमेंट थे ए और बी के, उनको एक ही बार लिखा है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 भी था, इसमें भी 7 था, तो मैंने 7 को एक ही बार लिखा है। ओके, तो आप देख सकते हैं बेटा, अगर हम ए यूनियन बी फाइंड आउट कर रहे हैं और हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, तो उसका यूनियन जो हम फाइंड आउट करेंगे वो इस तरह से करेंगे। यानी हमें सारे के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, बस ध्यान रहे कि कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो। ओके, कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितना आया, जल्दी से बताओ। 1 2 3 4 5 6, 6 के इक्वल। ओके, चलिए अब हम इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इंटरसेक्शन के लिए हम क्या करेंगे बेटा, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, यानी इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, ये जो फाइंड आउट होगा वो इस तरह से होगा। ए, देखिए इसका साइन ये है, उल्टा यू। पहले वाले में सीधा यू था, इस बार उल्टा यू है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू जो होगा वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप देख सकते हैं बेटा, इंटरसेक्शन जब हम फाइंड आउट करते हैं तो हम उन्हीं एलिमेंट्स को लिखते हैं जो कि मैच कर रहे हो। तो बताओ मैच कौन कौन से कर रहे हैं दोनों में, आप देख सकते हैं जो हमने पहले एक्सक्लूड किए थे, इस बार वही हमारे एलिमेंट्स आएंगे क्योंकि ये ही मैच कर रहे हैं। तो 5 7 और 5 7 हमारे दोनों में, तो वो मैच करने वाले यानी कॉमन एलिमेंट्स को हम इसके अंदर रखेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू जो होगा वो होगा 5 7। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा, ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी आया है उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितना है, कितना है बेटा, 2 के इक्वल। बात समझ आई सभी को? चलिए, तो नंबर हम फाइंड आउट कर चुके हैं। देखिए बेटा, अब इसमें देखिए, अगर आपको ए इंटरसेक्शन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट पता है और ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट पता है, तो क्या आप नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी पता कर सकते हैं? तो उसके लिए आपका एक फॉर्मूला होगा बेटा, आप ध्यान से लिखें। यहां लिखें आप, रिलेशन बिटवीन number of elements in set A, set B, A union B and A intersection B। तो इनके बीच में हमारा रिलेशन क्या होगा वो हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो देखिए बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए जो होता है हमारा, वो हम एन ए से शो करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी को हम एन बी से शो करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी को हम किससे शो करेंगे, बताओ जल्दी। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी को किससे शो करेंगे, क्या वो सारे के सारे यही है ना? चलिए, तो इसके लिए अगर मैं आपको एक फॉर्मूला दूं तो कैसा रहेगा, देखिए बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी जो होगा वो होगा हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी।
समझ आया? तो ये होगा हमारा, देखिए ये फॉर्मूला है ना, आप ध्यान दें, आपको फॉर्मूला नजर आ रहा है बेटा? चलिए अब हम एक काम करते हैं, ऊपर वाला क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें अभी हमने नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी फाइंड आउट किया था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी में फाइंड आउट किया था, और हमने क्या क्या फाइंड आउट किया था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। क्या ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है जो हमने अभी फॉर्मूला लिखा उससे? तो आप देख सकते हैं बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 4 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू क्या है, 4 के इक्वल। तो इसका मतलब आप देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी को भी याद रखें, ये 6 के इक्वल है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी में क्या है, ये हमारा 2 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये देखिए कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए अगर ये फॉर्मूला ठीक है तो आप देख सकते हैं ऊपर एन ए इज इक्वल टू क्या था 4, एन बी इज इक्वल टू क्या था 4, एन ए यूनियन बी क्या था 6, और एन ए इंटरसेक्शन बी क्या था 2 के इक्वल। तो आप देख सकते हैं बेटा ये वाला फॉर्मूला ऑलवेज इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। समझ आया? तो एन अगर हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं सभी की तो क्या आएंगी, जल्दी से बताइए। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला हमारा जो है इसमें इसकी वैल्यू क्या है 6, इसकी वैल्यू क्या है 4, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी भी 4, और इसकी वैल्यू क्या आई थी 2, तो -2। तो आप देख सकते हैं 6 इज इक्वल टू 6 आ गया। बात समझ आई सभी को? तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बेटा, ये एक हमारा रिलेशन होता है बिटवीन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। और अगर हमारे पास यूनियन है, इंटरसेक्शन है, तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए इसके बेस पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, एक क्वेश्चन ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। क्वेश्चन है हमारा हाउ मैनी number of elements in A if number of elements in A union B, A intersection B, and in B are 3, 4, एक मिनट, 6, 4 and 2। तो बताइए बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने होंगे? आप समझ पा रहे हैं? आपको जो यहाँ पे गिवन है वो क्या क्या गिवन है और क्या आपको कैलकुलेट करना है ये आपको पता होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन रखा है आपके सामने बेटा, हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, वो कितने हैं 6, इन ए इंटरसेक्शन बी कितने हैं 4, और इन बी वो कितने हैं बेटा, बी में है हमारे 2। सही है, तो जल्दी से फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो और आंसर लेके आओ। 8। कितने हैं बेटा ए में? 8। चलिए वेरी गुड, एक बार चेक कर लेते हैं कंडीशन। हमें ए में फाइंड आउट करने थे, तो इसका मतलब यहाँ देखिए बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी जो था वो 6 था, मैंने यही रखा ना। हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी जो था उसका क्या था, तो इज इक्वल टू एन ए, तो ऐसे ही रहेगा।
और प्लस एन बी हमें गिवन था 2 के इक्वल, और माइनस ये जो गिवन था हमें वो 4 के इक्वल गिवन था। तो इसका मतलब जब हम ये सारी वैल्यूज रखेंगे तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी एन ए की क्या 10 माइनस 2 इज इक्वल टू एन ए, और आपका आंसर जो होगा एन ए इज इक्वल टू आ जाएगा 8। बिल्कुल सही कहा मैं, आंसर आपका एकदम सही था। चलिए तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करें और इजीली नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करें। चलिए बेटा देखिए आज की क्लास हम यहीं पे ऑफ कर रहे हैं, टाइम हो चुका है बेटा। अब जो हम कल पढ़ने वाले हैं वो इसकी आगे की कुछ प्रॉपर्टीज और आगे के कुछ रूल्स और आगे के कुछ सेट्स के बारे में जानेंगे। ओके, कोई भी इस चैप्टर में कुछ भी ना छोड़े, सभी रेगुलर क्लास ले। अगर आपका थोड़ा सा भी कुछ भी छूट गया तो आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला, समझ रहे हैं ना? जैसे परम्यूटेशन वाले चैप्टर में आपका हाल हुआ था ना, वैसा ही हाल होगा। तो चलिए बेटा आगे से क्लास रेगुलर लें और थर्सडे में अच्छे से पढ़ें, प्रैक्टिस करें सभी चीजें जो भी पीछे हो चुकी हैं। चलिए बाय बाय। नहीं